नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 16 जनवरी 2026 और पेश है आज की बड़ी खबरें। इंदौर जल त्रासदी के बाद अब देश के कई इलाकों में खराब पानी पीने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 सेक्टर में खराब पानी पीने की वजह से अब तक 70 लोग बीमार पड़ चुके हैं। आरोप है कि पीने के पानी में सीवेज का पानी मिल रहा है, जो क्षतिग्रस्त पाइपलाइन के कारण हुआ है। देश की राजधानी में सर्दी का कहर। दिल्ली में गुरुवार को सर्दी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। न्यूनतम पारा 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शिमला से भी कम रहा। दोस्तों, आज भी दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते सड़कों पर विजिबिलिटी भी काफी कम रही। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली साफ रहने की संभावना है। विभाग ने घने कोहरे को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि शीतलहर की स्थिति अभी भी बन सकती है। 2025 बना धरती पर अब तक का सबसे गर्म साल। नासा की नई रिपोर्ट कहती है कि साल 2025 में पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा तापमान रहा और अलग अलग एजेंसियों ने इसे अब तक का सबसे गर्म साल बताया है। 2025 में पृथ्वी का वैश्विक सतही तापमान पूरे साल में औसतन 2023 की तुलना में थोड़ा ज्यादा रहा। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि तापमान के सही आकलन के लिए एडवांस तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तापमान को लेकर कई रिपोर्ट्स आए हैं और सारे रिपोर्ट्स कहते हैं कि धरती लगातार गर्म हो रही है और ये आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत नहीं है। कल मैंने आपको एक खबर बताई थी कि बैतूल में मदरसे की जगह एक स्कूल को तोड़ दिया गया। इस मामले में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है अब्दुल नईम के पास सारे कागज होने के बावजूद भी उसका परिसर गिरा दिया गया। ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, अब्दुल की गलती ये नहीं है कि उनका स्कूल गैर कानूनी तौर पर चल रहा है। उनके स्कूल के तमाम कागजात मौजूद हैं। उनकी गलती ये है कि वे भारतीय मुसलमान हैं और अपने गरीब गैर मजहबी हमवतन के लिए उनके दिल में हमदर्दी है। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के लिए आज ही मतगणना हुई है। नगर निगम चुनाव को लेकर राहुल गांधी का एक बड़ा बयान सामने आया है। राहुल ने इस चुनाव में भी वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है, वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी काम है। चुनाव आयोग का नागरिकों को गुमराह करना हमारे लोकतंत्र में लोगों के भरोसे के खत्म होने की वजह है। बीएमसी चुनाव के दौरान उंगलियों पर लगाए जाने वाली स्याही मिटाने का वीडियो वायरल हुआ है। इस पर कई दलों ने आवाज उठाई है। चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं। पूर्वी यूपी में पिछले कुछ दिनों से ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में न सिर्फ शीतलहर चल रही है, बल्कि घने कोहरे ने भी लोगों का जीना बेहाल कर दिया है और साथ ही वायु प्रदूषण भी अपने चरम पर है। कई शहरों में लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने नई भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने 19 जनवरी के बाद यूपी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई है। वहीं पूर्वी यूपी के गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया और कुशीनगर के मौसम की बात करें तो इन जिलों में अगले कुछ दिनों तक भीषण कोहरे का प्रकोप जारी रहेगा। प्रदेश के बड़े हिस्सों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीएमसी और महाराष्ट्र के 28 नगर निगमों में स्याही की जगह मार्कर का इस्तेमाल हुआ है। इस खुलासे के बाद बवाल मच गया है। राहुल गांधी के साथ शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने बड़ा सवाल उठाया है। संजय ने कहा है, बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों मिले हुए हैं। उन्होंने कहा है, मुंबई जैसे शहर में मतदान का पैटर्न एक गंभीर मुद्दा है। विधानसभा चुनाव में वोट डाल चुके हजारों लोगों के नाम उन इलाकों से गायब हैं जहां महाआघाड़ी की मौजूदगी है। ईवीएम मशीनें ठीक से काम नहीं कर रही थी और चुनाव आयोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार 15 जनवरी को ईडी की याचिका पर सुनवाई हुई। ममता बनर्जी और ईडी के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अफसरों पर दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है और उसने ममता सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कोलकाता में आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी में बाधा डालने और सबूत ले जाने के आरोप में ईडी ने सीबीआई जांच की मांग की है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों को लेकर एक गंभीर आरोप लगाया गया है। इसने एक स्टडी बनवा के बहाने से कि जी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है, उसने एक अध्ययन किया है, उससे ये पता चलता है कि 70 लाख वोटर जो हैं झूठे हैं, विदेशी हैं। इसका मतलब इन्होंने पहले ही अपना मन बना लिया कि हमने 70 लाख वोट काटने हैं। वोट फॉर डेमोक्रेसी नामक एक संगठन ने एक डिटेल्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर हुआ और जनादेश को चुरा लिया गया। रिपोर्ट में चुनाव से पहले, चुनाव के बाद और चुनाव के दौरान हुई अनियमितताओं का भी ऑडिट पेश किया गया है। इस रिपोर्ट के आने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल जन आवाज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा साथ दीजिए और हमारे वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप देखते रहिए जन आवाज।